हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको हम हल करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें निकालना है हमको ब्याज और मिश्रधन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी एक प्रश्न है, इसमें हमको मूलधन निकालना है। तो इन दोनों को हम हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मूलधन क्या होता है, ठीक है, इसके बाद ब्याज क्या होता है, दर किसे कहते हैं, समय क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। ठीक है, इनको हमें जानना जरूरी है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। चलिए, देखिए, मूलधन किसे कहते हैं। देखिए, जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं या फिर किसी से पैसा उधार लेते हैं या फिर बैंक में जो पैसा आप जमा करते हैं, ठीक है, तो उसको हम मूलधन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर आपने बैंक में 200 रुपया जमा किया है, ठीक है, तो ये हमारा मूलधन हो गया है। ठीक है, या फिर आपने किसी से 400 रुपया उधार लिया, ठीक है, तो ये हमारा मूलधन हो गया। यानी कि जो मूल पैसा होता है, जो आपने जमा किया है या फिर उधार लिया है, उसे हम कहते हैं मूलधन। अब ब्याज किसे कहते हैं। देखिए, जब आप किसी को उधार देते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं, तो जितने समय के लिए आप उससे उधार लेते हैं उसकी कुछ कीमत चुकाते हैं, तो उस कीमत को ही हम कहते हैं उसका ब्याज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से 200 रुपया उधार लिया, ठीक है, अब 2 वर्ष बाद उसे आप 200 रुपये तो वापस लौटाएंगे, ठीक है, और जितने समय तक आपने अपने पास रखा उसकी कुछ कीमत लौटाएंगे। तो मान लीजिए कि 20 रुपया उसकी कीमत आपने लौटाया, ठीक है, तो ये तो उसका मूलधन था। तो जब उसका पैसा उसे वापस लौटाएंगे तो ये 200 रुपया तो उसको लौटाएंगे ही, ठीक है, मगर 20 रुपये जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं उसको, ये उसका हो गया ब्याज। ठीक है, और ये उसका मूलधन था। ठीक है, तो ब्याज समझ गए। अब देखिए, दर किसे कहते हैं। अब दर क्या होता है। देखिए, जब आप किसी से पैसा उधार ले रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो आप तय करते हैं कि प्रति वर्ष प्रति 100 रुपया पे हम 2 रुपया आपसे लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया, तो जब 1 साल पूरा होगा तो इसकी कीमत आप उससे 2 रुपया लेंगे। यानी कि 2 रुपया प्रति वर्ष प्रति 100 रुपया पे आप उससे कीमत इसकी लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2% वार्षिक। ठीक है, ये वार्षिक उसका दर है, वार्षिक, इसे हम दर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे किस दर से ब्याज लेंगे। जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो आप उससे प्रति 100 रुपया पे 2 रुपया या प्रति 100 रुपया पे 3 रुपया या फिर प्रति 100 रुपया पे 4 रुपया, किस दर से आप उससे ब्याज लेंगे जब 1 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 रुपया लेते हैं तो प्रति 100 रुपया पे 2 रुपया प्रति वर्ष, ये हमारा वार्षिक दर हो जाएगा। अब समय किसे कहते हैं। देखिए, आप जब किसी से उधार लेते हैं या फिर उधार देते हैं, तो जितने समय के लिए आप देते हैं या फिर जितने समय के लिए आप लेते हैं उसे हम कहते हैं समय। ठीक है, अब मिश्रधन किसे कहते हैं। देखिए, जब आप किसी को कुछ पैसा उधार देते हैं तो कुछ समय बाद जब वो आपको पैसा वापस लौटाएगा तो कुछ उसका कीमत भी लौटाएगा। जितने समय तक वो अपने पास उस पैसे को रखा है उसका कुछ कीमत भी लौटाएगा। तो दोनों पैसे को मिला करके हम मिश्रधन कहते हैं। जैसे देखिए, अगर आपने किसी को 500 रुपया उधार दिया है और 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद वो आपको 100 रुपया, ठीक है, उसका कीमत लौटाता है, तो ये हमारा ब्याज हो गया और ये हमारा मूलधन था। तो इन दोनों को मिला करके हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न क्या है। 600 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, मिश्रधन और ब्याज। तो इन चीज़ों को हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, जो जो दे दिया गया है उसको पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, तो मूलधन मेरा कितना है, 600 रुपया, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 600 रुपया। समय कितना है मेरा, 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, और दर क्या है मेरा, 10% वार्षिक, यानी कि 10% वार्षिक।
ठीक है। और हमको निकालना क्या है, ब्याज और मिश्र धन। तो देखिए ब्याज का सूत्र होता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे का 100। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र पे इन सब का मान रख के, ठीक है, अब हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए लिखेंगे यहाँ पे ब्याज बराबर मूलधन, यानी कि मूलधन कितना है 600 रुपया है, लिखेंगे यहाँ पे 600 रुपया। फिर गुणे समय, समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष, तो समय के स्थान पे समय रखेंगे। फिर गुणे दर, दर की जगह पे दर रखेंगे, दर कितना है 10%, तो 10 और सबका बट्टा 100। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो ये कट जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ बचा 6 और गुणे यहाँ बचा 3 और गुणे ये बचा 10। अब इसको हल करेंगे तो 6 3 18 और 18 दहा में 180 रुपया, ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये हो गया ब्याज। ब्याज कितना हुआ 180 रुपया। अब निकालेंगे मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर कितना होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन मेरा कितना है, मूलधन हमारा है 600 रुपया, तो लिखेंगे यहाँ पे 600 और प्लस ब्याज कितना है, ब्याज हमारा है 180, तो 180। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 780, यानी कि हमारा मिश्रधन हो गया 780 रुपये। ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको मूलधन निकालना है, तो इसमें हमको मूलधन निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज 180 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दे दिया गया है सबको लिख लेंगे। ठीक है। समय कितना है हमारा, समय हमारा है 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है। और दर क्या है, दर है 10%, 10% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक दर है। और ब्याज क्या है, ब्याज हमारा 180 रुपया है। ठीक है। अब हमको मूलधन निकालना है, तो देखिए यहाँ पे मेन फार्मूला हमारा यही होता है। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे का 100। तो इसके माध्यम से हम मूलधन समय दर ब्याज सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा मेन फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला है, तो इसी फार्मूला से ये सब फार्मूला बना है। ठीक है, जैसे मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे का समय गुणे दर। ठीक है, फिर दर निकालना हो तो दर का सूत्र ये है। ठीक है, और समय निकालना हो तो समय का सूत्र ये है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इन सबको याद करने लगते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इन सबको याद ना करके जो मेन फार्मूला ये है इसी को आप याद करिए और इसी के माध्यम से इन सबको निकालना सीखिए। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पे देखिए हमको मूलधन निकालना है, ये मूलधन। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम जो जो दे दिया गया है उन सबको इस फार्मूला में पहले लिख लेंगे। ठीक है, ब्याज दे दिया गया हमारा, ब्याज कितना है 180 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 180 बराबर मूलधन हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं मूलधन गुणे समय कितना हमारा है, समय 3 वर्ष है, समय दे दिया गया है, गुणे दर कितना है, दर हमारा 10%। ठीक है, और बट्टे का 100। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया, ब्याज 180 हो गया, मूलधन निकालना है तो मूलधन को लिख दिए हैं, गुणे समय 3 वर्ष है और दर 10% है और बट्टे का 100। देखिए अब जिसको निकालना होता है, यानी कि जिसका मान निकालना होता है, उसे हम बराबर की एक साइड और बाकी सबको दूसरे साइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मूलधन को इधर रखना है, सबको इधर करना है, तो सबसे पहले हम बट्टे को हटाएंगे। ठीक है, देखिए इन सब का आपस में गुणा है और इस 100 का इन सब में भाग है और इस 100 से ही इसमें क्या गुणा है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम हटाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 180 गुणे 100। ठीक है, इसको हम बट्टे को हटा दिए, इधर कर दिए। ठीक है, देखिए अब हो जाएगा मूलधन गुणे 3 गुणे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको मूलधन निकालना है तो इसको हम इधर रहने देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे इस साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। ठीक है, ये 180 हो गया, 180 गुणे 100, इन सबको जब इधर करेंगे तो बट्टा में हो जाएगा, बट्टा 3 गुणे 10 और बराबर ये हमारा मूलधन। ठीक है,
अब देखिए, इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हमारा मूलधन बराबर, इसको लिखेंगे अब यहाँ पे, ये मूलधन बराबर इन सबको लिखेंगे यहाँ पे 180 गुणे 100 बटे का ये 3 गुणे 10। देखिए, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, केवल इसको इधर कर दिया है और इसको इधर कर दिया है ताकि हमको हल करने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे तो कटाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 से इस 18 को कटाएंगे तो कितना होगा, 3 छक्के 18। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पर बच गया, ये 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो एक 0 से ये एक 0 काट देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे सब कट गया है, ऊपर बचा केवल 60 और ये 10, तो 60 और गुणे 10। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, मूलधन बराबर, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 600। तो मूलधन हमारा कितना है, 600 रुपया। ये हमारा मूलधन हो गया। तो ये था साधारण ब्याज। अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको आप हल करें। ठीक है, इसमें दर निकालना है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।